एक और दिखाता हूं कूच बिहार। यहां तो महिलाओं ने जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली दोस्तों, वो मैं देख के हैरान हो गया। इतनी भीड़, नारी शक्ति, रामनवमी मनाने के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, रामनवमी एक तरीके से प्रतीक के तौर पे है। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग अपने धर्म के प्रति काम करेंगे, अपने धर्म के प्रति आसक्त होकर करेंगे। हिंदू कभी किसी से लड़ता नहीं है, लेकिन हमको हमारा धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए, पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। हम 500 साल लड़ करके ये राम मंदिर अयोध्या का तब जाकर हमें मिला है, ये दरअसल उसका प्रतीक है। तो यहां से मामला पलट रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी घटना। 9 घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अब ममता बनर्जी को यह बात समझ में आ गया इसी रामनवमी से। पहले तो थोड़ा बहुत संदेह होगा, लेकिन रामनवमी का त्योहार जिस तरीके से मनाया और अभी हनुमान जयंती भी जो आ रहा है, ममता को लग रहा है कि मामला गड़बड़ है। अब कैसे जीते? तो अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, कैसे लोगों को झूठ, डर, भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। जरा ध्यान से देखिए। देश में फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं पीएम। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है? नहीं कहा। क्या कोई संकेत दिया है? नहीं दिया है। झूठ क्यों? क्योंकि लोग अफरा तफरी में आ जाए, और जैसे ही अराजकता फैल जाएगी, अफरा तफरी हो जाएगी, बस काम बन जाए। इनको लगता है देश में अगर शांति, स्थिरता, तरक्की हो रही है तो मोदी जीत जाएंगे, और देश में अस्थिरता होगी, झगड़ा होगा, अराजकता होगी तो मोदी जी हार जाएंगे। फिर लगेगा ये भी नहीं कर पाए तो उनको देते हैं। सच्चाई यह है दोस्तों कि लॉकडाउन तो अफवाह फैलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इतना कहा था कि हमने कोरोना में क्या शानदार तरीके से एकजुटता से इसका सामना किया था। इन लोगों ने उसकी क्लिपिंग काट काट के उसको अलग तरीके से जोड़ दिया। यही कहा था। हर मंत्री ये कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं। अब तीसरी चीज दिखाता हूं आपको। ये अफवाह तो फैलाते हैं। अभी मिडिल ईस्ट संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सरकार ने बुलाई थी। आप जानते हैं उसमें सारी जानकारी दी गई 25 मार्च को। ये नहीं गए, टीएमसी गई नहीं। ये कह रहे हैं हमारी पूरी लड़ाई भाजपा के साथ है, हम उनके साथ बैठक क्यों करेंगे? सिर्फ अफवाह फैलाएंगे चुनाव तक।